मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करके हम शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, समझने के लिए सहायता करो। पिता, आपकी उपस्थिति हम चाहते हैं। सब बात को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग अ, वही पवित्र शास्त्र का, हमारी आशा का, हमारा उपदेश का उस सीरीज में हम लोग पवित्र शास्त्र में हम लोग देखेंगे। पवित्र शास्त्र दिव्य प्रेरणा से मनुष्य के द्वारा लिखा गया है। यह विश्वास और आचरण के अचूक नियम के रूप में मनुष्य पर परमेश्वर का खुद का प्रकाशन है। परमेश्वर इसका लेखक है और इसका लक्ष्य मनुष्य का उद्धार है और इसके विषय सत्य हैं। ये किसी त्रुटि या मिलावट के बिना है। इसलिए पवित्र शास्त्र संपूर्ण रूप से सत्य और विश्वास योग्य है। यह उन सिद्धांतों को प्रकट करता है जिसके द्वारा परमेश्वर मनुष्य का न्याय करता है। इसलिए यह पवित्र शास्त्र जगत के अंत तक बना रहेगा। यह मसीह विश्वास की सच्चाई का केंद्र बिंदु है और यह एक सर्वोच्च मापदंड है जिसके द्वारा सभी मनुष्य जाति व धार्मिक बातें परखे जाएंगे। संपूर्ण पवित्र शास्त्र मसीह की गवाही देता है जो स्वयं दिव्य प्रकाशन का केंद्र बिंदु है। यहाँ पर हम लोग जब देखने जा रहे हैं तो ये एक सर्वोच्च मापदंड है जिसके द्वारा मनुष्य जाति वो धार्मिक बातें क्या की जाएंगे, परखी जाएंगे। हम लोग परमेश्वर के वचन से इस बात पर, ये एक माप, परमेश्वर का वचन सर्वोच्च मापदंड है, अथॉरिटेटिव रूल है जिसके द्वारा सब बातें परखे जाएंगे। तो कई बार लोग अक्सर पूछते हैं, मैं किसकी सुनकर चलूं? क्या मैं अपनी बुद्धि की सुनकर चलूं? मेरा मन जो कहता है क्या मैं वो सुनकर चलूं? या कई बार सवाल आता है चर्च में, चर्च जो कहता है क्या मैं वो सुनकर चलूं? तीसरा आता है परमेश्वर का वचन जो कहता है क्या मैं वो सुनकर चलूं? आखिर मैं किसकी सुनूं? एक मेरे जीवन में मापदंड क्या है? किस आधार पर सब बातें परखे जाएंगे? क्या मैं अपने मन की सुनकर चलूंगा? क्या परमेश्वर सुनेगा? जब सारी बात आती है मानवीय तर्क की या मानवीय मनुष्य की अपनी बुद्धि की, तो लॉजिकल होना या तर्कपूर्ण होना बहुत अच्छी बात है। कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना बहुत अच्छी बात है। एक हद तक मानवीय तर्कों का अपना लाभ है ना। परमेश्वर ने जो दिमाग दिया है, जो बुद्धि दिया है, उसका इस्तेमाल करना अच्छा है एक एक हद तक। उसकी भी एक सीमा है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मानवीय तर्क ही या मेरी बुद्धि ही सब कुछ है और इसी के द्वारा ही सब कुछ हल निकला जा सकता है, या यही जीवन को सब कुछ जीवन का अर्थ बता सकता है, तो मैं ये कहूंगा ये मूर्खता है। हाँ, मनुष्य ने अपने बुद्धि के द्वारा बहुत कुछ विकास किया है, बहुत कुछ किया है ना। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण विज्ञान है कि कितना विज्ञान ने तरक्की किया और विज्ञान आज किस स्तर तक पहुंच गया है। आज आज के मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो आज की डेट में आप न्यूज़ अगर देख रहे हैं, एलॉन मस्क आज की तारीख के अनुसार ऐसी चिप बना चुका है जो मनुष्य के दिमाग में लगाया जा सकता है, जिसके द्वारा मनुष्य अपनी सोच से ही कॉलिंग कर सकता है, टीवी चला सकता है, बहुत सारी अपनी आज की टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकता है सिर्फ सोचने मात्र से ही, बिना कुछ करे। तो टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है, विज्ञान इतना बढ़ चुका है, इतना तरक्की कर चुका है, लेकिन ये सोचना कि विज्ञान के पास सारे प्रश्नों के उत्तर हैं या ये कहना कि विज्ञान ही सब कुछ है, तो मैं कहूंगा ये मूर्खता है। ऐसी कई चीजें हैं जिसका जवाब विज्ञान के पास नहीं है।
लेकिन मानवीय तर्क को ही अपने जीवन का आधार बना लेना सबसे बड़ी मूर्खता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, संतुलन होना बहुत जरूरी है। एक हद तक ये बुद्धि लाभ की है, एक हद तक इसके तर्क लाभ के हैं, लेकिन अगर इसको ही आपने सब कुछ बना लिया, ये बेवकूफी है। जब आत्मिकता की बात आती है या जब जीवन के आचरण के विषय की बात आती है, तो मेरे लिए मुझे किसका सुनकर चलना है, वो एक सबसे बड़ी बात। आज के समय में जब हम ध्यान से देखते हैं एक व्यक्ति के जीवन को, वो क्या करता है, वो कैसे जीवन बिताता है, आज आप और मैं भी अपने जीवन को देखें। आज क्या हम बोल सकते हैं कि मैं वही करता हूं जो परमेश्वर का वचन कहता है, या मैं वो करता हूं जो मेरा मन मुझसे कहता है? मेरे जीवन में आज किसका अधिकार चलता है? मैं आज किसकी सुनकर चलता हूं? कई लोग हैं जिनके लिए चर्च ही सब कुछ है। पास्टर ने बोल दिया, पास्टर ने मुस्कुराया, समझो परमेश्वर ने मुस्कुराया। पास्टर ने बोल दिया, समझो परमेश्वर ने बोल दिया। पास्टर गुस्सा हुआ, परमेश्वर गुस्सा हो गया। वो जांचते नहीं है परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बस पास्टर ने जो बोल दिया वही सब कुछ है। ऐसे भी लोग हैं। कुछ लोग, उन्हें फर्क नहीं पड़ता पास्टर क्या बोले, उन्हें फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। उनका मन जो कहता है वो सुनकर वो चलते हैं। कई ऐसे भी लोग हैं। तो ये तीनों को आज हम देख रहे हैं। मेरे जीवन का मापदंड क्या है? परमेश्वर ने मापदंड किसको ठहराया? अगर हम ध्यान से देखते हैं, एक विश्वासी अगर ध्यान से इस बात को समझे, परमेश्वर ने मापदंड किसको ठहराया और मैं सुन किसकी रहा हूं। मैं बार बोलता हूं, बुद्धि का अपना स्थान है, अपना महत्व है, लेकिन क्या ये मेरे जीवन का मापदंड है? क्या परमेश्वर इसके आधार पर मुझे परखेगा? इसलिए जब हम देखते हैं इनके साथ में आने वाली परेशानियां, आप देखते हैं सुलेमान के राजा के बारे में कुछ उदाहरण दे सकता हूं बुद्धि को समझने के लिए, अपने मानवीय तर्कों को समझने के लिए। आप जानते हैं सुलेमान बहुत बुद्धिमान राजा था, बहुत बुद्धिमान। जितना बुद्धि परमेश्वर ने उसको दिया था, उससे पहले उसके बाद यीशु मसीह को छोड़ और किसी को नहीं दिया गया। इतना ज्ञान उसके पास था, इतना बुद्धि उसके पास था। हर समस्या का हल वो तुरंत निकाल लेता था। लेकिन आप जानते हैं, इतना बुद्धि और इतना ज्ञान होने पर भी आप देखें उसका अंत किस प्रकार से हो रहा है। सबोपदेशक में कहता है, सूरज के नीचे कुछ नया नहीं होता। वो देख चुका है, दुनिया को देखा उसने, हर वो चीज करके देखा। लेकिन आप देखते हैं इतना बुद्धि और ज्ञान होने पर भी, इतना सब कुछ होने पर भी, वचन में हम पढ़ते हैं कैसे वो परमेश्वर से दूर हो गया, कैसे उसने वो सब काम किए जो परमेश्वर की नजर में बुरे थे। मानवीय तर्क, मानवीय ज्ञान सब कुछ होने पर भी एक व्यक्ति कैसे बर्बाद हो गया। उस सुलेमान उसका जीता जागता उदाहरण है। सुलेमान के द्वारा परमेश्वर आज भी हमसे बात करता है, आज भी हमसे बात करता है। उसका राज्य बट गया। दाऊद जैसे चला ऐसे सुलेमान नहीं चला। शुरुआत में मन अच्छा था, परमेश्वर के लिए मंदिर बनाया, लेकिन आगे चलकर सुलेमान कैसे परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ते हुए कैसे उसने जीवन बिताया। जो जो परमेश्वर ने मना किया था वो सब कुछ उसने किया। तो उसका परिणाम कितना भयानक निकला। इसलिए मानवीय तर्क कितना नुकसानदेह है। आप उत्पत्ति 11वें अध्याय में जब देखेंगे, परमेश्वर ने नूह के टाइम में जल पड़ने से जब सब कुछ नाश किया, 11वें अध्याय में मनुष्य क्या बोलता है? अब मैं इतना ऊंचा बाबुल का गुम्मट बना रहा है, शहर बनाया, सब कुछ बनाया, गुम्मट क्या बनाया? हम अपना नाम करेंगे, हम कुछ हैं, हम वो दिखाएंगे। ऐसे ही कर कर मनुष्य क्या
किधर की ओर जा रहा है, आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं। सब कुछ जो उन्हें सही लग रहा है, कम से कम जल प्रलय के बाद मनुष्य को अकल आना चाहिए, नहीं, अपना बुद्धि दिमाग लगा के नहीं, हम ऐसा कुछ करेंगे, हम कितने बड़े हैं, हम कितने महान हैं, हम वो दिखाएंगे, है ना। और आप अगर, मैं उसके लिए वचन में पढ़ना चाहूंगा न्यायियों की पुस्तक, 17वां अध्याय, उसका 6वां वचन। यहां पे लिखा है, उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वो करता था। न्याय के पुस्तक में देखें, राजा नहीं है, जिसको जो ठीक लगता था वही करता था। आज यदि मैं अपने आप से पूछूं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे जो ठीक लग रहा है मैं वो कर रहा हूं, या मेरे जीवन का एक राजा है, मेरा यीशु, परमेश्वर का वचन, मुझे जो ठीक लग रहा है मैं वो नहीं करूंगा, मेरा प्रभु जो कहेगा मैं वो करूंगा, वचन में जो लिखा है मैं वो करूंगा। मैं आपको बार बार बोलता हूं, वचन और प्रभु यीशु हमेशा मेरी इच्छा के अनुसार उनकी सहमति नहीं होगी। कितनी बार वो बातें कहेंगे जो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन क्या मैं तब भी सुनूंगा? इसलिए प्रभु यीशु बोलते हैं, तुम मुझे प्रभु प्रभु क्यों कहते हो जब तुम मेरा कहना नहीं मानते? आज बहुत से लोगों का हाल यही है, प्रभु प्रभु कहते हैं, लेकिन उनके जीवन में उन्हें जो सही लगता है वही वो करते हैं। उनके जीवन में प्रभु उनका प्रभु या राजा नहीं है। यह उनके जीवन का हाल। दूसरा आता है, पहला मैंने इसलिए बताया, मानवीय तर्कों के साथ की समस्या। जिसको जो ठीक लगता है वो करता है, जिसको जो ठीक लगता है। प्रार्थना में आने का मन है, आ गए, आज मन नहीं है, नहीं आए, क्यों? वचन का थोड़ी ना मुझे सुन के चलना है। मेरा मन करेगा मैं जाऊंगा, मेरा मन नहीं करेगा मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मेरे जीवन में राजा नहीं है। क्यों? अगर राजा है, राजा ने जो नियम ठहराया है मुझे उसको पालन करना पड़ेगा। क्यों? नहीं तो राजा मेरे से हिसाब लेगा। आज कितने हैं जो बोलेंगे मैं प्रार्थना में अपने राजा का आदर करने के लिए जाता हूं, अपने मन पे नहीं छोड़ता हूं, मेरा मन करेगा तो जाऊंगा, मन नहीं करेगा तो नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं है। मेरे जीवन में एक नियम है, मेरे जीवन में एक मापदंड है, मेरे जीवन में एक का अधिकार है जिसके आगे मैं सरेंडर करता हूं। उसने बोला है आना है, मैंने आना है। उसने बोला है मेरा वचन सीखना है, मैंने सीखना है। उसने बोला है इधर से उधर मन मर्जी नहीं करना है, मैं नहीं कर सकता। क्यों? जो सच में जीवन में जिसका वो राजा है ना, वही अपनी मनमर्जी नहीं करता। लेकिन बहुत तेरों ने झंडा प्रभु का लगा रखा है अपने जीवन में, लेकिन वास्तव में उन्हें जो सही लगता है वही वो करते हैं। और एक दिन प्रभु ने बोलेगा तू कौन है, मैं तुझे नहीं जानता, क्योंकि तेरे जीवन में मेरी प्रभुता थी कहां? तू तो, तुझे जो सही लगता था तू तो वही करता है हमेशा। तूने कब मेरी सुनी? तूने कब मेरा सुनकर तू चला? तू तो, तुझे सही लगा तूने किया, बस बात खत्म। राजा होने का मतलब क्या है? मेरा मापदंड राजा के नियम का पालन करना है, राजा के नियम का पालन करना है। आज कई लोग हैं जिनके जीवन में अपनी मर्जी है। हम दूसरा उदाहरण लेते हैं चर्च का। आपको मालूम है कई एक विचारधारा है कि चर्च ही अल्टीमेट अथॉरिटी है ना। कई ऐसे गलत उपदेश भी हैं कि चर्च ही अल्टीमेट अथॉरिटी। क्यों? यीशु ने पतरस को बोला मैं, तू पतरस है, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, है ना। यीशु ने पतरस को अधिकार दिया। पतरस ने अपने जाने से पहले बिशप्स को अपॉइंट किया, तो अब वो बिशप्स अब जाने के बाद दूसरे को अपॉइंट कर रहे हैं। तो सदियों से ये प्रथा चली आ रही है, कर कर इन लोगों का ये मानना है
यीशु ने प्रेरितों को चुना, उनको चुन के अलग किया। अब वो प्रेरितों के द्वारा दूसरों को चुना जा रहा है। ऐसे करके चुनते चुनते जब आ रहे हैं, तो बाइबल तो सिर्फ ये चुने हुओं का प्रोडक्ट है। अल्टीमेट अथॉरिटी चर्च के पास है। चर्च डिफाइन करेगा बाइबल का क्या चीज मानना है, क्या चीज नहीं मानना। अल्टीमेट अथॉरिटी, असली अधिकार चर्च का है। इसलिए कितनी जगह में वचन सीखने पे जोर ही नहीं दिया जाता। आप वचन क्यों सीख रहे हो? हमने जो बोल दिया आपने बस इतना मानना। वचन सीखने की जरूरत ही नहीं है। अल्टीमेट अथॉरिटी, अल्टीमेट अधिकार तो हमारे पास है। जो हम बोलेंगे आपने ऐसे ही करना। वचन से कुछ परखने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम हैं चुने हुए, हम हैं बड़े। कितने लोग ऐसे शैतान के भरमाए में आए हुए हैं, कितनों को शैतान ऐसे बर्बाद करता है, और ऐसे में बहुतों का जीवन उजड़ जाता है, जीवन बर्बाद हो जाता है। आपको मालूम है एडी 397 में ये दूसरी सदी में जो ऐसी घटना घटने के बाद ये सारी विचारधाराएं उभर कर आई थी कि चर्च सब कुछ है। दूसरे सदी में ये सब हुआ घटना है। एडी 397 में ये नए नियम के पुस्तक को ऑथराइज नहीं किया गया था। उन्हें बस नए नियम के जितनी किताबें हैं, ये उस शुरू से सारी कलीसिया में इसको पढ़ा जा रहा था। शुरू से पढ़ा है। पौलुस जब चिट्ठी लिखता था तो एक चिट्ठी नहीं लिख रहा है, उसके 5-10 कॉपियां बनाकर अपनी सारी जगह में भेज रहा है। क्यों? कोई भी मेरी पत्री के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, करेगा तो पता चल जाएगा। तो ऐसे ही उस समय के चेले लोग करते थे। तो इसलिए एडी 397 तक में सारी नया नियम सब कलीसियाओं के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, सब पढ़ रहे हैं। तो जो सब पढ़ रहे हैं एडी 397 में उसे सहमति दी गई कि हाँ ये बाइबल का हिस्सा है, पवित्र शास्त्र का हिस्सा है। इसको इन्होंने अप्रूव किया करके नहीं है। इसलिए जब हम बात करते हैं तो पवित्र शास्त्र असली में पवित्र आत्मा का पुस्तक है, जो परमेश्वर ने प्रेरणा से, अपनी आत्मा की प्रेरणा से लिखवाया है ना। तो ये इसको पूरा इसका जिम्मेदारी, ये कोई चर्च का प्रोडक्ट नहीं है, ये पवित्र आत्मा का काम है। इसको पढ़ने से ही आराम से मालूम चल जाता है। तीसरा आता है परमेश्वर का वचन। और जब हम परमेश्वर के वचन के अधिकार के विषय में बात करते हैं तो साफ साफ हम वचन में पढ़ते हैं परमेश्वर, हम ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, हम ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो अपने आप को अपनी सृष्टि पर प्रकट कर देता है ना। तो वो अपने लोगों से बात करना चाहते हैं। इसलिए हम इब्रानी 1 अध्याय में पढ़ना चाहूंगा। इब्रानियों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 1 और 2। यहां पे लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। यहां पे हम देखते हैं इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। पहले परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके बात कर रहा था, लेकिन अंतिम दिन में कैसे बात कर रहा है? अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। कैसे? यूहन्ना 1 अध्याय बताता है, आदि में जो वचन था वो वचन देह धारण कर आया। वो जीवता वचन देह धारण करके हमारे बीच में चला और सबसे बातें किया। अब परमेश्वर को प्रकट करके उसने हमें दिया। परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसकी योजना क्या है, सब प्रकट करके दिया। और वो जीवित वचन अपना कार्य कर जब गया तो अपने वापस आने तक हमें अपने आत्मा की प्रेरणा के द्वारा हमें लिखित वचन देकर गया है। वही जीवित वचन अपने दोबारा आने तक
हमें अपना लिखित वचन देकर गया है, जो हमारे जीवन का सर्वोच्च मापदंड है। अगर मैं सच में प्रभु यीशु के पीछे चलना चाहता हूं, यदि मैं सचमुच उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना चाहता हूं, यदि मैं सचमुच उसे भाता हुआ जीवन जीना चाहता हूं, मेरे जीवन का सर्वोच्च मापदंड परमेश्वर का वचन होगा। अगर मुझे कभी भी मैं अगर अपनी मर्जी नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ नाम का प्रभु प्रभु अगर नहीं कहना चाहता, तो मैं परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ूंगा, समझूंगा और जानने का प्रयास करूंगा प्रभु मुझसे क्या चाहता है। और मेरा मानना है, जो कोई इस समर्पण के साथ आता है, प्रभु उससे बात करता है। प्रभु उससे बात करता है, उसकी कमियों को प्रकट करता है और अपनी इच्छा को उस पर व्यक्त करता है। बहुत सारी बातें उसे खोल कर देता है। ये कोई साधारण पुस्तक नहीं जो कोई इंसान लिख के चला गया। परमेश्वर का वचन, प्रभु बात कर रहा, प्रभु बात कर रहा। जो सचमुच इसके अनुसार जीवन बिताते हैं वही कह सकते हैं, मैं सिर्फ प्रभु प्रभु नहीं कहता, मेरा प्रभु जो कहता है मैं वही करता हूं। आज ये 3 बात हमने देखा। क्या मैं अपने जीवन में अपनी मनमर्जी करता हूं, मुझे जो सही लगता है मैं अपनी सुनकर चलता हूं? नंबर 2, क्या मैं बस चर्च की सुनकर चलता हूं, वचन पढ़ता ही नहीं हूं, देखता ही नहीं हूं? आंख बंद करके सामने प्रभु के दास ने, पास्टर ने कुछ भी बोल दिया, मैं मान लेता हूं, परखता नहीं हूं वो सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं। 3, या वो वचन जो उसने अपनी आत्मा के द्वारा लिखवाया परमेश्वर ने, जब मुझे दे कर गया है, ये मेरे जीवन में राज करता है। कुछ भी करने से पहले मैं परखता हूं, क्या ये वचन के अनुसार है या नहीं। मैं अपने हर कामों को इसके द्वारा जांचता हूं। मेरे जीवन में मेरी नहीं चलती, दूसरों की नहीं चलती, मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन का चलता है। क्यों? यही वचन, आदि का वचन लिख कर दे दिया कि मुझे चलना कैसे है। मेरी प्रार्थना है प्रभु हम एक एक को मदद करें कि मेरे जीवन में किसका चलता है, मेरे जीवन में मापदंड क्या है, मैं किसके सुनकर चलता हूं। आखिरी में जब मेरा न्याय होगा, यही है जिसके आधार पर आपका और मेरा, हम एक एक का न्याय होने वाला है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, जब आपका वचन हम सीख रहे हैं प्रभु, दया कर इन बातों को समझने के लिए सहायता कर, अपने आप को जांचने के लिए सहायता कर। पिता, सब बातों को हम आपके हाथ में सौंपते, धन्यवाद देते हैं सुंदर संगति के लिए। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम